बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जी वेलकम है आपका हमारे चैनल पे। भली करे आया तमाम सारे चैनल पे किया हुआ तमाम सब। और जी ये है हमारे ईद के बाद का वीडियो, काफ़ी दिनों के बाद आया है व्लॉग, तो जी सॉरी उसके लिए। लेकिन आज मैं एक रेसिपी बना रही हूँ, आपने थंबनेल पे देख लिया ही होगा। ये अमूमन दाल हर को ही बनाता है, हर कोई बनाता है घर पे, लेकिन मैं आज आपको इसको नया तरीका बताऊंगी टिप्स के साथ और ट्रिक्स के साथ। अगर आप ऐसे बनाएंगे तो आपकी दाल भी इंशाल्लाह बहुत अच्छी बनेगी। और इसको कैसे खाते हैं, दाल चावल को कैसे खाते हैं, किस तरीके से खाते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगी कि जो है हम इसको कैसे खाते हैं। तो जी ये हमारा दूध फट गया था सुबह सुबह, तो मैंने जो है इसका हलवा बना लिया था, मावा बना लिया था, जो भी आप बोलें। यो आप इसकी भी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, तो मैं आई बटन में दे दूँगी या फिर जो है एंड स्क्रीन पे इसकी भी मैं रेसिपी दे दूँगी। जब आपका दूध पट जाए तो आप उसको अब फेंकें नहीं, और उससे आप इतना मज़ेदार अच्छा हलवा बनाएं कि आपके घर वाले बोलें कि अरे ये कहाँ से आया है। क्योंकि जब मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया था अपने घर पे तो मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छा लगा था, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने ससुरालियों को भी खिलाया है, तो उन सब को भी बहुत अच्छा लगा है और लगता भी है। तो जी बस उसके बाद ये दोपहर वाला टाइम है, शाम वाला, और 3-4 बजे का टाइम है। तो इस पे मैंने जो है इस टाइम पे मैंने जो एक कप ले लिया था, छोटा वाला कप, और इसमें अब हम बनाएंगे दाल। ये है मूंग और मसूर की दाल। कुछ लोग जो है खाली मसूर की दाल बनाते हैं, कुछ लोग जो है खाली मूंग की दाल बनाते हैं, और कुछ मेरी तरह मिक्स करके बनाते हैं। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग कैसे बनाते हैं दाल। तो जी ये दाल मैंने एक कप ले लिया है अपनी फैमिली के हिसाब से, और उसके बाद हम इसको धोएंगे 2-3 पानी से। अच्छे तरीके से आप इसको धोएं, मसल मसल के धोएं, क्योंकि बाहर से जो चीज़ें आती हैं उनमें मिट्टी धूल कचरा होता है। देखें पानी कितना मेला मेला हो गया है। और प्लीज़ आप सिंक के ऊपर ना जाइएगा, क्योंकि हमारा किराए का घर है, तो सिंक इसी तरीके का मिलेगा आपको। जितनी भी हम कोशिश करें, ट्राई करें कि हम चीज़ों को सही करने की, चाहे अपना घर हो, चाहे मतलब अपना घर हो तो और इंसान ज़्यादा केयर करता है, लेकिन हम अब किराए के घरों की भी इतनी केयर करते हैं। लेकिन भी पता नहीं क्यों जो लोग छोड़ के जाते हैं घर, वो घर का सत्यानाश करके जाते हैं। तो जी ये सिंक ऐसा ही हमें मिला था, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसको और चमकाया है, तो ये अच्छा हो गया है। तो जी देखें बातें करते करते हमारी दाल भी 2-3 पानी से मैंने इसको धो लिया। आप देखें पानी बिल्कुल साफ़ आ रहा है, नज़र आ रही है नीचे से दाल। और अगर आप दाल को थोड़ी देर के लिए भिगो के रख देंगे तो ये जल्दी गल भी जाती है और जल्दी बन भी जाती है। तो जी ये है हमारी पतीला। इसमें मैंने 1 लीटर कम से कम जो है पानी, इसमें एक पूरा जग भर के डाल दिया था। साथ में मैंने हाफ़ टेबल स्पून इसमें डाल दिया था पिसा हुआ धनिया, हाफ़ टी स्पून डाला था पिसा हुआ लाल मिर्च, और थोड़ी सी हल्दी डाल दी थी, समझे 1 चम्मच ही हल्दी डाल दिया था। फिर मैंने इसको पानी को रख दिया गरम करने के लिए। जब आप पानी को गरम करके उसमें दाल बनाएंगे ना, आपकी दाल इतनी अच्छी बनेगी और जल्दी बन जाएगी। जैसे कि आजकल गैस का इशू है हर जगह, तो अगर आप अपनी गैस बचाना चाहते हैं और टाइम बचाना चाहते हैं तो आप इसी तरीके से कर सकते हैं। देखिए जब तक हमारा पानी भी बॉयल होता रहा और साथ में हमारी जो है दाल वो भी पुसी हुई थी, तो ये भी माशाल्लाह अच्छी फूल के बड़ी हो गई है। और मैंने इसको धो के, अभी वो जो पानी गर्म हो गया है, मैंने इसमें डाल दिया दाल को। तो जो है अब इसके बाद आती है असल वाली बात, जो अमूमन हर घर में यही मसला है, और मतलब हर औरत से ऐसे हो जाता है, लड़कियों से हो जाता है कि दाल जो है हमारी गिर जाती है बाहर जगह, अगर हम उसको ढक्कन दें। और अगर ढक्कन ना दें तो डर लगा रहता है कि ऊपर से कुछ इसमें कोई चीज़ आ ना जाए। तो आप इसमें 1 टेबल स्पून डाल दें ऑयल, और साथ में बीच में रख दें लकड़ी वाला स्पून, और ऊपर आप ऐसे ढक्कन दे दें जिसी तरीके से मैंने रंग जो है दिया है। और देखें ये एक ज़र्रा भर भी, एक कतरा भी इसका बाहर नहीं आया, और ना ही झाग बनी है, जो अंदर झाग बनती है वो भी नहीं बनी। हमारा जो है सालन, वो भी दाल जो है वो हमारी ढकी हुई भी है, और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे हमारी जो दाल है वो गल भी गई। अब आप देखें मैंने इसको तकरीबन 15 मिनट ऐसे ही छोड़ दिया था। 15 मिनट के बाद आप इसको देखेंगे तो ये आपकी दाल बिल्कुल गली हुई होगी। अगर आप भी ये वाला ट्रिक इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको भी फ़ायदा होगा। आप लोग ज़रूर मुझे बताइएगा।
फिर जी इसके बाद मैंने इसमें तकरीबन 2 बड़े वाले टमाटर और 3-4 हरी मिर्च साथ में डाल दी और इसमें नमक डाला है। अब पहले नमक नहीं डाला था, अब डाला है क्योंकि दाल भी गल जाए और टमाटर भी गल जाए। इसके बाद आप इसको पूरा ढक्कन दे सकते हैं क्योंकि अब ये दाल गली हुई है तो ये बाहर नहीं निकलेगी। तो बस इसको भी, टमाटरों को भी आप 2-3 मिनट के लिए ऐसे ही दम दे के, मतलब ढक्कन दे के आप इसको गलने के लिए छोड़ दें। फिर आता है असल इसका घोटा लगाने वाला। ये जो है आप इसको थोड़ी देर के लिए घोटा लगाएं। फिर जितनी आपको गाढ़ी चाहिए या जितना आपको पतला चाहिए आप उस हिसाब से भी रख सकते हैं। तो मैंने तकरीबन 4 से 5 मिनट इसको घोटा लगाया था ऐसे, और अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत स्मूथ और बहुत अच्छी बन गई थी। और हरी मिर्च भी साथ में थी तो उसका भी टेस्ट इसमें आ गया था। हरी मिर्च आप लोगों को पता होगा मेरे घर में ज़्यादा खाई जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस जी, और आप लोग ज़रूर मुझे बताइएगा कि आप मेरा ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कौन से कंट्री से, कौन से सिटी से, ताकि मैं आपका थैंक यू कर सकूं। और आज का जो थैंक यू है वो जाता है अज़रा सिस्टर को, ये हैं पाकिस्तान से, और चांदनी सिस्टर ये हैं इंडिया से, और शिफा सिस्टर ये भी इंडिया से हैं, और कौन है, हाँ और हैं हमारी 1 स्टार से सिस्टर, ये भी कराची पाकिस्तान से ही हैं। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और अरीश हैं उनके चैनल का नाम, लेकिन वो भी सिस्टर ही हैं, वो अपने बच्चों की वीडियो जो रखती हैं, और वो हैं आयरलैंड से। तो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरे वीडियो पे आते हैं। बस जी उसके बाद मैंने इसका तड़का जो है वो शुरू कर दिया था। इसमें ऑयल गरम किया, उसमें मैंने डाला 1 टेबल स्पून समझे भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। वो जैसे ही थोड़ा सा मतलब पक गया, फिर मैंने 1 बड़ा टेबल स्पून भर के सफ़ेद ज़ीरा डाला। 5-6 जो है लौंगी मिर्च जो होती है लाल वाली गोल मिर्च, वो मैंने डाल दी। अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा जो है लाल मिर्च पिसा हुआ पाउडर, आप वो डालेंगे तो इसके जो तड़का है ना, तड़के का कलर बहुत अच्छा हो जाएगा। और जब आप ये तड़का ऐसे बनाएंगे तो आपके घर में क्या, आपके पूरे मोहल्ले में खुशबू हो जाएगी इंशाल्लाह। फिर आप ये तड़का जो है डाल दें दाल में, और उसके ऊपर आप ढक्कन दे दें। अभी ये मैंने यही फ्राई पैन ही ढक्कन दे दिया, वरना मैं जो है जब मोबाइल हाथ पे नहीं होता तो फिर मैं साथ में इसका पतीले का अपना ढक्कन देती हूँ। अब देखें लग रहा है ना हमारी दाल नहीं, ये लग रहा है कोरमा बना हुआ, क्योंकि जैसे कोरमे में लाल लाल शोरवा ऊपर आता है ना, तो ये भी इसी तरीके का ही आएगा। और इसकी खुशबू भी माशाल्लाह बहुत अच्छी आएगी। और इसके बाद आप अपनी मर्ज़ी से धनिया और हरी मिर्च डाल सकते हैं जितनी भी आप लोग चाहें। और अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप नमक भी चेक कर सकते हैं, मुझे थोड़ा सा कम लगा था फिर मैंने डाल दिया था। अगर आप चाहें तो यहाँ पे पिसा हुआ घर का गरम मसाला भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाला था। बस ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दाल जो है बहुत अच्छी बन गई थी। और आप लोग भी ऐसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि यार ये जो मैंने आपसे टिप शेयर की है तो वो आपने कभी पहले ये ट्राई की है, या फिर अभी आप अगर ट्राई करेंगे तो मुझे अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करिएगा कि क्या आपके साथ भी ऐसा ही हुआ है जैसे ये मैंने किया था, कि जो बाहर वो नहीं निकलती दाल भी और जल्दी गल भी जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी दाल बन गई थी। फिर इसके बाद मैंने जो बना लिए थे सफ़ेद चावल, दाल के साथ चावल थे, दाल थी, और ये मतलब हमारा डिनर का टाइम है। और साथ में बनाया था सैलड के बगैर मेरे हस्बैंड जी खाना नहीं खाते। और आप लोग बोले होंगे कि अलग अलग जो है बर्तन हैं, तो हाँ जी अलग अलग बर्तन हैं, कोई बात नहीं, हम ऐसे अलग अलग में भी खाते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि हम इसको कैसे खाते हैं। ये असल में तरीका मेरे भाई का है और वो खाते हैं इस तरीके से। और मैं अपने हस्बैंड को बोल रही थी कि ये देखें, ये है 10 रुपये वाले पापड़ जिसका नाम है शोला, मतलब इसमें बहुत सारी मिर्ची है। मैं इनको बोल रही थी कि आप इसको खोल दें, मेरे हाथ में मोबाइल है, एक हाथ में मैंने इसको पकड़ा, लेकिन माशाल्लाह जो तंग कर रहे थे मुझे कि नहीं मैं नहीं खोल रहा, प्लेट भरते जा रहे थे चावलों की। लेकिन जब इन्होंने खोला तो ऐसे जैसे बच्चों से नहीं फटाका हो जाता है, फिर वो पीछे सारा जो है ना दस्तरखान पे गिर गया। अब वो वहाँ से उठा के खुद खा भी रहे हैं और प्लेट में भी डाल रहे हैं। मैंने कहा देखें, बस जब तक बच्चे नहीं होते तब तक जो है हम खुद ही बच्चे हैं। तो आप लोग ऐसे भी प्लेट बना सकते हैं और इसके ऊपर आप डाल दें जो भी, अगर आपके पास निम्को है, कोई भी मिक्स निम्को है, आप वो भी डालें, क्योंकि मेरे भाई जो है निम्को भी खाते हैं, इसी तरीके से डालते हैं ऊपर। चावलों के ऊपर आप डालें मिक्स निम्को या जो भी पापड़ हैं वो, उसके ऊपर आप डाल दें सलाद, और सलाद के ऊपर आप डाल दें ढेर सारी दाल।
जो आपने दाल बनाई है ये आप ढेर सारी दाल इसमें डाल दें, फिर आप खाएं, जो आपको मज़ा आएगा। और मज़ा आएगा ना, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको ये बहुत अच्छा लगेगा ये तरीका, और आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मेरे हस्बैंड जी जो हैं वो ट्राई कर रहे थे, तो उन्होंने कहा अरे ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं वैसे खाती हूँ क्योंकि मेरे भाई खाते हैं तो मैं ही खाती हूँ, लेकिन ये जो है ना इन्होंने फ़र्स्ट टाइम में से ट्राई किया था, तो इनको भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा था। तो उम्मीद है ये मेरा छोटा सा जो छोटा सा तो नहीं है, बल्कि ये आज थोड़ा सा जो है लंबा वीडियो हो गया है। बाकी मैं 3-4 मिनट का वीडियो बनाती हूँ, तो प्लीज़ ये फुल आप लोग वॉच कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि ये जो रेसिपी है दाल की और जो है तरीका दाल चावल खाने का, आपने कभी ये ट्राई किया है? अगर ट्राई नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग ट्राई कीजिएगा ज़रूर। बस जी, हमने ये दाल चावल और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है बहुत सारा, तो हमने ये खा लिया था। उसके बाद वो जो मैंने सुबह को बनाया था मीठा फटे हुए दूध का हलवा या जो भी आप इसको बोले, वो फिर हमने खा लिया। उम्मीद है ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मैं अपने हस्बैंड को बोल रही थी कि आप खाएं मैं वीडियो बनाऊं, वो बोल रहे थे यार तू तो हर चीज़ की वीडियो बना ले, तू हर चीज़ की वीडियो बना रहे, तो मुझे बहुत तंग करते हैं। अल्लाह बस अल्लाह पाक हमारा प्यार ऐसे ही सलामत रखे। मैं बोल रही थी प्लेट में रखे, चमचा वो नीचे रख रहे थे। मैं बोल रही थी आप बताएं कैसे बना हुआ है, बोले थे हाँ अच्छा बना है। मैंने कहा यहाँ पे तो आके बता दें कि कैसे बना हुआ है। तो बस जी उन्होंने रिव्यू दे दिया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उनको अच्छा लगा बहुत, और मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तो खाने के बाद ये थोड़ा सा मीठा हो गया, ये सुन्नत है। तो प्लीज़ आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।